आज हम विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, विशिष्ट वैसी शिक्षा वह शिक्षा होती है जो सामान्य बालक होता है। कैसा बालक? सामान्य बालक। सामान्य बालक या तो देखो संवेदनात्मक या सामाजिक दृष्टि से अलग होता है, मतलब तुम्हारे साथ में बैठ कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे कैसी होती है? विशिष्ट शिक्षा होती है। जो सामान्य बालक के साथ बैठ करके जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है वो कैसी शिक्षा होती है? विशिष्ट शिक्षा होती है। सामान्य बालक ऐसे देखो सामाजिक के कारण अलग हो, शारीरिक के कारण अलग हो या संवेदनात्मक दृष्टि से अलग हो, इनसे अलग होता है, वो कैसा कहलाता है? विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। अब हेडिंग लगाओ विशिष्ट। देखो, विशिष्ट बालक वे होते हैं, विशिष्ट बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, औसत का मतलब क्या होता है? ऐसे तुम्हारा पूरा एवरेज है, जिनते मतलब कम होते हैं, औसत बालकों से कम। ऐसे एक क्लास के अंदर 2-4 बालक पाए जाते हैं, ये चीज़ औसत बालकों से शारीरिक, ठीक है, और मानसिक। शारीरिक को मतलब शरीर से संबंधित, मानसिक का हो गया दिमाग के संबंधित, संवेगात्मक का जो तुम्हारे संवेगों को समझ नहीं सके, वे करुणा दया, ये किस बात है? संवेग। तो मतलब कैसा हो गया? शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से और कैसी दृष्टि से? संवेगात्मक दृष्टि से। कैसा है? संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतनी मात्रा में भिन्न होते हैं, भिन्न का मतलब क्या होगा? अलग हो गया। इतनी मात्रा में भिन्न होते हैं अपनी अधिकतम क्षमताओं के विकास के लिए, विकास होगा डेवलपमेंट, विकास के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। शैक्षिक का मतलब है शिक्षा से संबंधित। तो मतलब कैसे हो विशिष्ट बालक? देखो कैसी दृष्टि से? देखो शारीरिक दृष्टि से। सामान्य बालक से कैसे होगा? शारीरिक दृष्टि, और कौन सी है? मानसिक, और कौन सी है? संवेगात्मक, और कौन सा हो गया? सामाजिक दृष्टि से। इतने अलग लक्षण होते हैं कि ये अपने विकास के लिए क्या होता है? अलग से शिक्षा दी जाती है ऐसे लोगों को, ऐसे बालकों को। क्या होता है कि जो शारीरिक दृष्टि से और देखो मानसिक दृष्टि से और कौन सी? संवेगात्मक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इतने लक्षण भिन्न होते हैं कि ये सामान्य क्लास में नहीं पढ़ सकते। इनके लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, अलग से शिक्षा दी जाती है। वो कैसा बालक होता है? विशिष्ट बालक होता है। आप नहीं समझ में? आवाज नहीं, अलग दृष्टि होती है। अब देखो ये बालक से क्या है? वो शारीरिक दृष्टि से और दूसरा मानसिक दृष्टि से और संवेगात्मक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इतने लक्षण भिन्न होते हैं कि ये सामान्य क्लास में इनको नहीं पढ़ाया जा सकता है। इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, अलग से शिक्षा दी जाती है जब इनकी समझ में आता है, जब इनका डेवलपमेंट होता है, जब इनका विकास होता है। ये होता है विशिष्ट। नेक्स्ट देखो, क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी कहा कि विशिष्ट बालक के साथ क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार बोलो। क्रो एंड क्रो विशिष्ट शब्द, ऐसे गुणों या व्यक्ति, विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति
जिनमें वह गुण है, वह गुण के लिए प्रयोग किया जाता है जो साधारण मतलब साधारण व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक भिन्नता लिए होते हैं जिनमें व्यक्ति विशेष की ओर साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है, और उसके कारण उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं अथवा कार्य प्रभावित होते हैं। समझ में नहीं आई हुई है। ये जो करा मतलब विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति का जितना आप ध्यान देते हैं उससे ज्यादा, उससे विशेष का मतलब ज्यादातर उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। जब ही वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा, जब ही उसका व्यवहार परिवर्तन होगा। सामान्य शिक्षा, सामान्य में तुम्हारी तरह पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। उसके लिए विशेष मतलब एक स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जब उसका व्यवहार परिवर्तन होगा वो विशिष्ट शिक्षा होती है। कौन है ये बात? ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी।